सभी गुरमुख भाई बहनों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पिता परमात्मा ने इस सृष्टि में बड़ी ही कौतूहल भरी रचना की है। जैसे एक छोटी सी बात है दिन और रात की। निर्धारित समय पर दिन निकलता है और निर्धारित समय पर ही रात आती है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं और अपोजिट भी हैं। दिन में हमें उजाला मिलता है और रात में अंधकार होता है। अंधकार किसी को भी प्रिय नहीं। हम भी अंधकार में भय खाते हैं, कहीं गिर ना पड़े या कोई जानवर जीव जंतु हमें हानि ना पहुंचा दे। लेकिन ये अंधकार हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है कि ये वो समय है जब सभी जीव दिन भर के कार्य से जब ये शरीर थक जाता है तो उसे आराम की ज़रूरत होती है। और जब हम आराम करते हैं और हमारी आँखें बंद हैं और लाइट नहीं पड़ रही, तब हम गहरी नींद लेते हैं, जिससे कि हमारा जो शरीर है उसकी थकावट दूर होती है। और जब सुबह होती है तो शरीर में एक नई संरचना स्फूर्ति होती है। फिर हम दिन भर के कार्यों में जुट जाते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है। चाहे हम इसको पसंद नहीं करते, अंधकार से भय खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी है। अंधकार से ही उजाले की कीमत है और उजाले का ना होना अंधकार है। ऐसे ही हमारे जीवन में खुशी गम सुख दुख चलते रहते हैं। अगर हम ये सोचते भी हैं और चाहते भी यही हैं कि हमें दुख ना आए, हमेशा खुशी रहे, लेकिन जब दुख आता है और आने के बाद जाता है, तभी हमें खुशी की जो वैल्यू है उसके बारे में पता चलता है। जो सुख है उसका जो आनंद है वो तभी पता चलता है जब दुख में से हम गुजर कर निकलते हैं। दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर सुख ही सुख है, ज़्यादातर तो इंसान हम यही समझते हैं कि हमारे पास जितना धन वैभव है वो सब सुख का ही है, सुख ही इसके कारण ही हम सुखी हैं। लेकिन जब ये बढ़ता जाता है तब इसकी जो
वैल्यू होती है ना, वो कम होती जाती है। जैसे किसी के पास 1 लाख है, वो 10 लाख हो गया तो ज़्यादा खुश होता है। लेकिन अगर यही धन बढ़ता हुआ 1 करोड़ 10 करोड़ हो जाए और उसके बाद 10 करोड़ में 1 लाख जमा भी हो जाए तो उससे उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन अगर वही धन किसी कारणवश कम हो जाए, नुकसान हो जाए, आधा रह जाए और फिर कुछ समय पाकर उतना ही हो जाए तो फिर खुशी होती है कि मैंने ये अचीवमेंट कर ली है। तो जब दुख में से निकलकर हम गुजरते हैं तब ही हमें सुख की वैल्यू का पता चलता है। इसी प्रकार संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान में मदमस्त हो जाना, या ये सोच लेना कि मैंने तो इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि अब मैं किसी को भी शास्त्रार्थ में या अपनी वाणी से उसको हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है। परमार्थ की सफलता केवल वाणी के द्वारा ज्ञान भरी बातों से करने से नहीं मिलती। एक राजकुमारी थी, उसने जितने भी शास्त्र पुराण सबका अध्ययन किया और सबसे ज्ञान प्राप्त किया। उसको घमंड हो गया कि मुझसे तो ज़्यादा ज्ञानवान इस दुनिया में है ही नहीं। कभी अपने इसी ज्ञान के दंभ में चूर होकर मंत्रियों की बेइज्जती कर देनी, या बड़ों को भी ऐसे अपशब्द बोल देने, साधु संतों का भी अपमान कर देना, जिससे कि उसके जो आसपास के वातावरण में जो भी उसके सगे संबंधी वो बहुत कुपित थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसके घमंड को हमने चूर करना है। तो उन्होंने जंगल में एक गडरिया था जो जिस शाख पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने यही उपयुक्त समझा और उस राजकुमारी ने यह भी घोषणा कर दी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसके साथ शादी कर लूँगी। तो उन्होंने उसी व्यक्ति को चुना और शास्त्रार्थ के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया और उससे ये वचन ले लिया कि आप केवल इशारों में ही बात करोगे, मुख से कुछ नहीं बोलेंगे। तो वो मान गए। राज दरबार में शास्त्र शुरू हुआ तो राजकुमारी ने एक उंगली खड़ी की, तो वो जो गडरिया था उसने 2 उंगली खड़ी कर दी। तो उसने पूछा कि ये इन्होंने मेरा जो जवाब दिया है उसका क्या मतलब है। तो प्रश्न के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि परमात्मा एक है। तो जो संत उसको पकड़ कर लेकर आए थे उन्होंने कहा कि हमारे ये जो ज्ञानवान साथी हैं ये कहते हैं कि परमात्मा 2 हैं। एक वो परमात्मा है जो अवतरण लेकर धरती पर आते हैं और एक जो हमारे साथ सूक्ष्म रूप में रहते हैं। तो ऐसे ही 2-3 सवाल जवाब हुए तो राजकुमारी ने अपनी हार मान ली और उस गडरिये से उसकी शादी हो गई। लेकिन जब उसको पहले ही दिन पता चला कि ये तो संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति है तो उसने उसको बहुत प्रताड़ित किया और ग्लानि भी हुई अपने आप पर कि मेरे अहंकार को इन्होंने कैसे चूर किया। लेकिन उसको घर से निकाल दिया। वो ही आदमी उन संतों की शरण में गया और उनसे विद्या प्राप्त की,
ज्ञान प्राप्त किया, भक्ति प्राप्त की, और बाद में हिंदुस्तान में सबसे अगर रिस्पेक्ट से किसी पोएट का या कहानीकार का नाम लिया जाता है, वो हैं कालिदास जी, उस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये है ज्ञान के दंभ का परिणाम और संतों के आशीर्वाद का परिणाम। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि जैसे पक्षी अपने दो परों के साथ जितनी मर्जी चाहे अपने शारीरिक बल के अनुसार ऊंची उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार हम इंसानों को भी इस संसार से उड़कर परमपिता परमात्मा के चरणों में विलीन होने के लिए दो परों की आवश्यकता है, और वो दो पर हैं ज्ञान और भक्ति के। ज्ञान भी होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरी मंजिल कौन सी है, और मैंने उस मंजिल को कैसे प्राप्त करना है। उसकी ओर बढ़ने के लिए भक्ति बहुत ज़रूरी है, जो केवल और केवल संत महापुरुषों की रहमत से ही हमें प्राप्त होती है। जब मनुष्य इन दोनों परों पर सवार होगा, तब ही वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। ज्ञान के साथ यदि भक्ति के साधन नहीं अपनाए जाते, तो मानव उस पक्षी के समान है जिसके पास केवल एक ही पंख है, और एक पंख के सहारे उड़ना नामुमकिन है। भक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत ज्ञान एक ऐसा हंस है जो दोनों पंखों के सहारे आकाश मार्ग से सीधा निकलकर निज धाम में जा पहुंचता है। यहाँ पर हंस अपनी रूह को कहा गया है कि इस रूह के पास जब ज्ञान है और वो ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत है, तो उसके साथ ही हम अपने इस लक्ष्य को भेद सकते हैं। तो हमारे संत सद्गुरुदेव श्री परमहंस दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने हमारे ऊपर असीम कृपा करके हमें ज्ञान भी देते हैं, हमें समझाते भी हैं, और हमारे लिए भक्ति को कमाने के 5 नियम भी बनाए हैं। अत्यंत सरल हैं, संसार को भी नहीं छोड़कर कहीं जंगलों में भी नहीं जाना। अगर संसार में रहते हैं तो वो सब फर्ज पूरे करने हैं जो एक आम आदमी करता है, लेकिन साथ में अत्यंत सरल भक्ति कमाने के लिए 5 नियम बनाए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमिरन दर्शन ध्यान। इन नियमों की पालना करते हुए जो उन्होंने हमें ज्ञान प्राप्त किया है, इन नियमों की पालना से उस ज्ञान को भक्ति से ओतप्रोत करेंगे, तभी हम इस संसार में आने का जो हमारा प्रयोजन है वो सफल होगा, और हम अपने सद्गुरुदेव के चरणों में जाकर विराजेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।